आशीष, आशु, आशीष कहाँ हो तुम? आशीष, आशु, चॉकलेट बॉय, मेरा मैसेज अभी तक सुना कि नहीं? कॉल मी बैक, आई एम वेटिंग। बाय बाय। Hey Ashish, where are you handsome? I bought a new string bikini. You wanna check it out? Call me, I miss you. Bye. Hi, Sanya. You smell so good. I love you. आशीष, तुम ऐसे कैसे आ गई? फोन करके आना चाहिए ना? What's wrong with you, आशीष? ऐसे behave क्यों कर रहे हो? क्या चाहते हो तुम? Space. I need my space. कुछ वक्त के लिए मुझे अकेला छोड़ दोगी तो बहुत बड़ा एहसान होगा। You need space. वो भी मुझसे। कब तक? महीने, 2 महीने, साल, 5 साल, 10 साल, I don't know यार। इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? ये कोई क्विज शो चल रहा है क्या इधर? Excuse me, ये मेरा फोन है। हेलो। हाय सानिया, कैसी हो मेरी जान? कहाँ थी तुम? What? अरे कम ऑन यार, तुम्हें यहाँ आने के लिए पूछना पड़ेगा क्या? This is your house यार। Don't be formal with me, हाँ? ओके, बाय सानिया। What the hell, पुत्र? ये तेरा आखिरी फैसला है? जीता जी। What happened? Who stopped the music? What's going on, रानी? क्या हो गया तुम्हें? पार्टी क्यों स्पॉइल कर रहे हो तुम? Sorry friends, sorry. लेकिन सुना आपने? मैंने थोड़ी देर के लिए इनकी पार्टी स्पॉइल कर दी। इन्हें बहुत दुख हो रहा है, मगर इन्होंने खुद एक लड़की की पूरी लाइफ स्पॉइल कर दी। उसकी कोई परवाह नहीं। Listen रानी, let me tell you कि अब हमारे बीच Wait a minute आशीष। इससे पहले कि तुम्हें एक सेकंड के लिए भी लगे कि तुम मुझे छोड़ रहे हो, let me tell you आशीष, ये हक मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी, क्योंकि ये हक सिर्फ मेरा है। अगर मैं 5 साल तक लव यू फॉरएवर कह सकती हूँ, तो 5 दिन में बाय बाय फॉरएवर भी कह सकती हूँ। तो मैं सबके सामने कहती हूँ कि मैं तुम्हें अपने दिल से और अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल रही हूँ। हाँ आशीष, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, मैं, बिकॉज आई हेट यू। ये रहा तुम्हारा स्टूपिड रिश्ता।
I missed you. I missed you. आई मिस यू रानी। ये प्लास्टिक का फूल लाया हूं तुम्हारे लिए। जानते हो क्यों? क्योंकि बाकी फूलों की तरह ये फूल कभी नहीं मुरझाएगा। मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरा प्यार कभी नहीं मरेगा। सच, बिलीव मी। हेलो दीदी। दीदी आशीष बोल रहा हूँ, कैसी हो? हे, तू कैसा है? जिंदा हो दीदी। एक बात बोलूं दीदी? हाँ बोल ना। लाइफ में किसी का प्यार कम नहीं होता है, सिर्फ हमारी उम्मीदें ज्यादा होती है। ये कैसी बातें कर रहा है तू? अब देखो ना दीदी, वहां अमेरिका में दोपहर के 2 बज रहे होंगे और यहाँ रात के 12 बज रहे हैं। आपकी घड़ी भी सही, मेरी भी सही। हम सब सही होते हैं दीदी, सिर्फ हमारा देखने का नजरिया अलग अलग होता है। तूने यही कहने के लिए आधी रात को फोन किया? तेरी तबीयत तो ठीक है? यू ओके? आई लव यू दीदी। हे, आई लव यू टू। हेलो। ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे। ऑफ कोर्स हम न होंगे, ऑलमोस्ट हम न होंगे, एट द मोस्ट हम न होंगे। कहाँ गया था तू? बाबा, तेरे मरने के बाद चौथे पे प्रार्थना सभा के लिए हॉल बुक करवाने गया था। क्या? अरे तेरे मरने के बाद ऐसी श्रद्धांजलि दूंगा, आए हाय क्या श्रद्धांजलि है कि सुन के तेरा दिल बाग बाग हो जाएगा। अच्छा? अबे मरने के बाद मैं अपनी श्रद्धांजलि खुद कैसे सुनूंगा? मुझे पता था कि तू इन लॉजिकल सवाल पूछेगा, तो एडवांस में तेरे अप्रूवल के लिए मैं ड्राफ्ट तैयार करके लाया हूँ। तो सुन। हेलो, माइक टेस्टिंग। हेलो हेलो, पीछे आवाज आ रही है? दोस्तों, आशीष खन्ना एक महान हस्ती थे। ऐसा लगा कमाल है। समाज उन्हें युगो युगो तक याद रखेगा। आप युगों युगों तक बहुत ज्यादा हो रहा है। 1 मिनट, एक युग कम कर दूं? नहीं चलेगा, चलेगा। आशीष खन्ना अपने जीवन में कई बार जेल भी जा चुके हैं। अबे क्या बक रहे हो? जेल और मैं? आगे तो सुन। जेल मतलब आजादी की लड़ाई में जैसे गांधी जी नेहरू जी गए थे वैसे। उस वक्त मैं पैदा भी नहीं हुआ था। उस वक्त जो लोग जिंदा थे उनको तूने देखा है नहीं ना, तो वो थोड़ी आने वाले चेक करने। ढक्कन पकड़। पिछले 7 साल से मैं खुद क्रांतिकारी तात्या टोपे के नाम से रेलवे में फ्री सफर कर रहा हूँ। कुछ टीटी तो अपने पैर भी छूते, कोई कुछ पूछने वाला नहीं। बिंदास छप जाने दे श्रद्धांजलि को। और अंत में समापन के तौर पे मैंने एक शेर भी लिखा है। दोस्तों, आत्मा उड़ गई छोड़कर शरीर पुराना। आत्मा उड़ गई छोड़कर शरीर पुराना। दीदी तेरा देवर दीवाना, कुड़ियों को डाले दाना, कुड़ियों को डाले दाना। You know, रानी, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आशीष तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता है। मैं यार स्टार होके भी नहीं बदला और वो साला इतना बदल गया। You know, मैं समझ सकता हूँ कि मेरे जैसे सेलिब्रिटी के लाइफ में ये सब होता रहता है। दूसरी लड़की की वजह से पहली छूट जाती है, तीसरी दूसरी को रिप्लेस कर देती है। You know, ये अफेयर्स, ब्रेकअप्स, लिंकअप्स मेरे जैसे पेज 3 वालों के लाइफ में होते रहते हैं। पर यार तुम लोग तो पेज 13 के कॉमन लोग हो, तुम लोग की लाइफ में ऐसा नहीं होना चाहिए। I'm so upset। प्लीज रोहित, तुम्हें क्या लगता है मैं आशीष के बिना जी नहीं पाऊंगी? नो मिस्टर रोहित, हम लड़कियां इमोशनल होती है मगर कमजोर नहीं। मुझे वो हर बात, हर चीज और हर इंसान से दूर रहना जो मुझे आशीष की याद दिलाती है। ओके ओके रानी, रिलैक्स, जस्ट स्माइल। मैं हूं ना, डोंट बी ड्रामेटिक। मैं अभी अभी आशीष को फोन करता हूँ। दोस्त है मेरा दोस्त। तुम देखना मेरे कहने पर वो कैसे माफी मांगता हूँ, तुम्हारे पास वापस आता है। मैं कर रहा हूँ। रोहित प्लीज। हेलो। अरे तेरी। हेलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? अरे मैं आशीष, तेरी आवाज ही बदल गई।
अबे अपने कान बदल ले, मैं शायर कानपुरी बोल रहा हूँ। ओह हाँ तो कानपुरी तो कान खोलकर सुन ले। आशीष को फोन दे, बोलना कि मैं यानी कि रोहित बात करना चाहता है। ए इज्जत से बात कर। हैं? अगर आशीष से मिलना है तो चला जा मलेशिया, वो गया है सान्या को लेके घूमने। ओके हेलो दीदी ठीक ही कहती है, तकदीर और वक्त के साथ कोई नहीं लड़ सकता। जो होता है होने दो। मेरी एड एजेंसी के बॉस ने मुझे एक इंटरनेशनल असाइनमेंट के लिए सानिया के साथ ही मलेशिया भेज दिया। मैं भी यही चाहता था कि मैं शहर से, रानी से कहीं दूर चला जाऊं और रानी मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूलकर किसी और से शादी कर ले बस। लेकिन सानिया मलेशिया में रहती है, ये मुझे पहली बार पता चला। गाड़ी क्यों रोकती? आशीष, मुझे प्यास लगी है। प्यास? पर अभी यहाँ कोल्ड ड्रिंक कहाँ मिलेगा? तुम हमेशा ठंडी ठंडी बातें क्यों करते हो? एक्चुअली सानिया एक बात कहनी थी। मैं तुम्हारे साथ ज्यादा देर नहीं टिक पाऊंगा। कोशिश तो करके देखो। जितना तुम सोच रहे हो उससे कहीं ज्यादा स्ट्रेंथ हो तुम में। शर्मा रहे हो। हाँ, क्योंकि आज तक मैंने किसी को किस भी नहीं किया है। पर मैंने तो किया है। किसिंग इज हार्मलेस। मैं तो पूरे इंडिया को किस करना सिखा सकती हूँ। देखो सानिया, मैं तुम जैसी सीधी सादी लड़की के दिल के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता। दिल कौन दे रहा है? सानिया तुम समझती क्यों नहीं हो? या शायद मैं ठीक से समझा नहीं पा रहा हूँ। मैं एक खुशबू की तरह हूँ जो एक दिन बिखर जाऊंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुझसे दूर रहो। आशीष, आशीष, पियानो बजाना भी जानते हो? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। मुझे भी सिखाओ ना। सानिया मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है। मैंने तुमसे कुछ छुपाया है। मैंने भी। तुम्हें मिलने से पहले बहुत सारे अफेयर्स थे मेरे। वो बात नहीं। तो फिर क्या? यही ना कि तुम वर्जिन नहीं हो। इट्स ओके, आई डोंट केयर। सानिया तुम अफेयर्स, डेटिंग, सेक्स के अलावा और कुछ सोचती हो क्या? सोचती हूँ ना। क्या? यही कि इन सब चीजों के बगैर दुनिया कितनी अजीब सी होती। सानिया प्लीज। रिलैक्स, मैं तो मजाक कर रही थी। गुस्से में कितने क्यूट दिखते हो। तुम्हारी इसी क्यूटनेस से मुझे प्यार हो गया है। आई लव यू आशीष। सानिया, मैं इस तरह तुम्हारे साथ और नहीं रह पाऊंगा, इसलिए मुझे तुमसे अर्जेंट बात करनी है। देखो, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं जो किसी को धोखा दे सकूं। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही सीरियस किस्म के लड़के हो, इसीलिए मैंने भैया से भी बात कर ली है। Cheers। भैया? भैया ने मुझसे कहा था कि जब जिंदगी में सच्चा प्यार हो, कोई मिस्टर राइट मिले, तो मुझे उससे जरूर मिलवाना। लेकिन मैं नहीं मिलना चाहता हूँ भाई को। डरो मत, तुम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि भैया कितने स्वीट हैं। पर मुझे उनसे नहीं मिलना है। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, ओके, मत मिलो भैया से। मैं ही गलत थी। आई मेड अ मिस्टेक। जिंदगी में लड़के अक्सर ऐसे मिले जो फैम फैम थैंक यू मैम कहकर लड़कियों के दिलों को तोड़कर गोल हो जाते हैं। पहली बार ऐसा लगा कि तुम ऐसे नहीं हो, इसीलिए तुमसे सच्चा प्यार हो गया। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी भैया को? आई डोंट वांट टू लिव। आई वांट टू किल मायसेल्फ। आई वांट टू किल मायसेल्फ। पागल मत बनो सानिया, प्लीज। I love you आशीष। I love you। मुझे छोड़ के कभी मत जाना प्लीज। भैया। ए सानिया, फूलों का तारों का सबका बोलना है, 1000 में आप उनकी बहना है। I missed you। क्या बात है, बहुत दुबली हो गई तू। डाइटिंग कर रही हूँ ना। ये आइटम कौन है? मेरा बॉयफ्रेंड। फुल एंड फाइन है? ऑलमोस्ट। क्या बात है। अबे ओ होने वाले जीजू, अपने होने वाले साले की तरह पलट। अबे वो कटी पतंग तू? पहचाना क्या अपन को? अपन अन्ना 24 घंटे चौकन्ना। सॉरी भाई। भाई भाई
टाटा। अबे रुक रुक रुक, अबे जीजू रुक। सानिया अपन को बोली तेरी चंग ना आएगी उसकी डोली। जी भाई। अबे यार तू घबराता काय को यार, रिलैक्स, अब तो तू फैमिली है यार। चला अब वो तेरे को अपना बिजनेस दिखाता है, अंडरवर्ल्ड का कॉर्पोरेट वर्ल्ड। अबे कुकरेजा 3 पेटी भेज दे, वरना तेरी बेटी को पेटीकोट में भेजेगा। ये अपन के अंडरवर्ल्ड का कॉल सेंटर, बोले तो वसूली डिपार्टमेंट। यहाँ मेरे ट्रेन के वो लड़के 24 घंटे फोन पे लगे रहते, पैसे वालों को धमकाते हुए अलग अलग भाषा में। भाई मुझे बहुत जोर से लगी है, जाऊं क्या? हाँ जाना यार, कब तक रोक के रखे हो? तो जा उधर सीधे जाओ, लेफ्ट का दरवाजा ना, उधर जा। अबे अबे क्या हुआ? लाश मार डाला। अरे मारा नहीं, सिर्फ जमाया। क्यों? उसके साथ धंधा जमा नहीं, इसलिए जमा दिया साले को बर्फ में। अपने को लाइफ में है ना धोखा बिल्कुल पसंद नहीं, चीटिंग कभी नहीं। चला भाई मेरी बात सुनिए। भाई, मालिक, माई बाप, गॉडफादर, सरकार। हाँ बोल। भाई सच तो ये है कि सानिया और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जहां तक प्यार की बात है, अब बोल। करता हूं भाई, बहुत प्यार करता हूं। तो कोई प्रेशर में आके तो नहीं बोल रहा ना? ऐसी बातें कर रहे हैं भाई, सच्चा प्यार कभी प्रेशर में होता है क्या? देख अपन ने है ना अपनी बहन को बहुत प्यार से पाला है, उसके लिए अपन कुछ भी करेगा साला। कसम खा कि उसके साथ कभी चीटिंग नहीं करेगा तो। कसम खा साला, खाने कसम। भैया भैया क्या कर रहे हो? लीव हिम अलोन। प्यार करता है मुझसे। बहन आपको ये भी पसंद नहीं आया? अरे नहीं रे बहना, अपने को तो ऐसा ही लड़का चाहिए तेरे वास्ते, एकदम कौला चिकना है, संस्कारी। भाई आप बोले तो हम दोनों बात कर सकते हैं प्राइवेट में ना? अरे जाओ 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 चलो। अरे वैसा तो अपन बहुत ओपन माइंडेड भाई रे, जा 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 जा। सानिया तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा भाई भाई है? आशीष, हर बहन का भाई भाई होता है। भाई मतलब डॉन, और वो भी इतना बड़ा। You know something? बचपन से ही हमारे माँ बाप ने हमें ऐसे संस्कार दिए हैं कि कभी पैसे और पावर का शो ऑफ मत करो। Don't worry, वो दिल का बहुत अच्छा है। ये तो हमारी सरकार ही है जो उसे समझ नहीं पाती। लैला मजनू की प्राइवेट बातें खत्म हुई कि नहीं? जी। तो रिश्ता पक्का? शर्मा रहा है। ए माँ की आँख, हे एंटोनी अंटेना, हे लकी लोकल, अपनी बहन को सच्चा प्यार हो गया रे। आज अपन के कंपनी में बैंक हॉलिडे, कोई सुपारी नहीं, कोई किडनैपिंग नहीं, कोई लोचा नहीं, कोई लबाचा नहीं, जस्ट एंजॉय। चला 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 चला, बंदूक चला, खाली कर बैठ। अरे भाई लोग, ये आंख पे पट्टी बांधकर मुझे कहाँ लेके जा रहे हो यार? भाई ने बोला है जब फैमिली में आ ही गए हो तो सबसे पहले आपकी खोपड़ी में अपने धंधे के संस्कार बिठाने का। मतलब समझो कि आज से तुम्हारा ट्रेनिंग चालू हो गया है। भाई ने बोला है सबसे पहले आपको कलिंगर काटना सिखाने का। कमाल है यार, भाई को कैसे पता चला कि मुझे कलिंगर काटना नहीं आता? भाई और भगवान को सब पता है। ए चले जीजा, लाइफ नहीं है पिज्जा, जास्ती सवाल नहीं पूछने का, ले पकड़। अरे बाप रे, आप लोग गन से कलिंगर काटते हो क्या? तेरे को गन चलाना सिखा रहा है क्या? अरे जीजू डरने का नहीं, इससे शुरू में अपने को टेंशन होता है, बाद में पब्लिक को होता है। ये सब क्या कर रहे हो यार? अरे जीजा, तुम मलेशिया के अंडरवर्ल्ड के दामाद हो। लो पकड़ो। अरे पकड़ो ना यार। क्या मस्त ग्रिप है, अन्ना सेक्सी मॉडल। अभी कैसा लग रहा है? अबे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सत्यनारायण की पूजा में प्रसाद ले रहा हूँ। अबे क्या सवाल पूछ रहा है? कैसा लग रहा है? फटी पड़ी है मेरी। मेरा मतलब दिमाग की नस फटी पड़ी है यार। तो ऐसा बोलना। चल शुरू करते हैं लेसन नंबर 1। अपन इसको बोलते हैं घोड़ा। क्या बोलते हैं? देखो भाई, मुझे घोड़ा, हाथी, गधा कुछ नहीं सीखने हैं। प्लीज लीव मी अलोन। जाता किधर? काय को डरता है? क्यों टेंशन लेता है? सीख लेगा। देखो अपने गांधी जी ने बोले है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता।
अरे कुछ तो शर्म करो कमीनो। गांधी जी का नाम लेकर गन चलाना सिखा रहे हो। भाई ने बोला है जब तक गन चलाना नहीं सीखोगे खाना नहीं मिलेगा। अरे बाहर में क्या खाना, नहीं खाना है मुझे। तेरे को नहीं, हमको नहीं मिलेगा। चल चल चल, थोड़ा कोऑपरेट कर और ट्रिगर को ऑपरेट कर। ठीक है, सिखाओ मुझे। लेकिन कोई भी नई विद्या सीखने से पहले मैं भगवान से जरूर प्रार्थना करता हूँ। वाह, सही जा रहा है बाप। आदमी बोलो तो सिंसियर है हाँ। और इस धंधे में भी भगवान की हेल्प तो मांगता ही चाहिए। पर प्लीज आप लोग भी 2 मिनट के लिए आंख बंद करके प्रार्थना करो। ओके, शुरू करें। शुरू करें। हे भगवान, हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दे, मुझे इतनी शक्ति दे कि दुश्मन की गैंग को एक झटके में खत्म कर सकूं। कि दुश्मन की गैंग को एक झटके में खत्म कर सकूं। हे भगवान, हे भगवान, मेरा निशाना ऐसा बना दे, मेरा निशाना ऐसा बना दे जैसे अर्जुन का था, जैसा अर्जुन का था, युधिष्ठिर का था, युधिष्ठिर का था।